अनुच्छेद 269 में ही आईजीएसटी की व्यवस्था कर दी गई है। और आईजीएसटी हमेशा लागू होगा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पर। और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पर जब भी लागू होगा, इसमें एक हिस्सा होगा सेंटर का और एक होगा स्टेट का, आईजीएसटी। और जब एक ही राज्य के अंदर होगा तो नहीं, सीजीएसटी भी एसजीएसटी भी दोनों लगेंगे। कुल मिलाकर एक्स नाम के आदमी ने जब सामान बेचा, इसने 10 और 10 रुपए टैक्स पे किया। जब ए ने बी को सामान पे किया, इस 10 और 10 का फायदा उठाते हुए अपनी तरफ से केवल 4 रुपए टैक्स पे किया, 14 हो गया। और बी ने जब सी को बेचा, इस 14 का फायदा उठाते हुए जो 20 रुपए टैक्स दिया था, या दिया 20 रुपए, उसमें से काट लिया 14 रुपए। तो सरकार को इसने 6 रुपए दिए, जबकि कस्टमर से 20 रुपए लिए। 10 रुपए वहाँ, 4 यहाँ, 6 यहाँ, कुल टैक्स जो पे हुआ 20 और 20 40 रुपए, क्योंकि वैल्यू एडिशन 200 रुपए का है। इस तरह से जीएसटी में इंट्रा स्टेट सेल्स में जीएसटी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्चुअल में सीजीएसटी और एसजीएसटी का ही हम एक दुकानदार हैं। हम कोई सामान खरीद के लाए, 100 रुपए का सामान खरीद के लाए, तो उस पे 10% जीएसटी था। सपोज कीजिए कि 10% था, तो हमको वो सामान कितने का पड़ेगा? 110 रुपया। यहां हमने जीएसटी के रूप में कितना दे दिया? 10 रुपए यहां दे दिया। अब उसी सामान को हम दूसरे को बेचेंगे तो हमको इसमें प्रॉफिट भी जोड़ना है। तो हम सोचेंगे हमको तो खुद 110 का पड़ा है, एक काम करते हैं, इसको हम बेच देते हैं 150 रुपए में। जैसे 150 रुपए में बेचेंगे, जो खरीदेगा हमसे वो फिर हमको जीएसटी देगा, इस पे 10%। तो 150 पे 10% जीएसटी जोड़ देंगे तो हमको मिल गया 165 रुपए। अब आप बताइए, 10 रुपए हम यहां जीएसटी दिए ही हैं अपने जेब से, और वो बंदा जो हमसे खरीदा है वो भी 10% यानी 15 रुपए यहां जीएसटी दे दिया। 150 का तो जीएसटी 15 रुपए पड़ेगा, 10% यहां दे दिया। तो क्या करें हम? ये 15 रुपए भी गवर्नमेंट को दे दें और जो हम खुद खर्चा किए थे वो भी दे दें? नहीं है। देखिए, ये हमने अपना जीएसटी लगाया है, ये आउटपुट में जीएसटी है। तो अब जो हम यहां जीएसटी देंगे वो ये है कि 15 रुपया में से हम अपना घटा लें 10 रुपया, तो कितना? 5 रुपया। ये जो ग्राहक हमसे खरीदा है वो जीएसटी के रूप में हमको दिया 15 रुपया, लेकिन इसी सामान पर हमने जीएसटी पहले से 10 रुपया भर चुके हैं इनपुट के रूप में। तो अब हम कितना देंगे? यहां वाले शेयर पर 5 रुपया, यानी टोटल जीएसटी कितना देना पड़ गया? जब हम खरीदे तो 10 रुपया, और यहां पे से हम वो 10 रुपया को घटा लेंगे 5 रुपया यहां, यानी टोटल हमको कितना देना पड़ गया? 15 रुपया ही देना पड़ गया। तो लोगों को लगता था, विरोध इसलिए करते थे कि सेम सामान पे यहां भी 10 रुपया देंगे और सेम सामान पे यहां भी 15 रुपया देंगे, तो जो वो सोच रहे थे लोग, उस हिसाब से तो 25 रुपया जीएसटी लग जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। और अभी जबकि गवर्नमेंट जो नियम लगाई थी वो बेहतरीन नियम था कि जो आप दे दिए उसको मत जोड़िए, जैसे जैसे आप जितना स्टेप पे बेचिएगा जो जीएसटी कलेक्ट करिएगा तो पिछला वाला घटा लीजिएगा वहां पर। तो यहां 15 रुपया कलेक्ट हुआ तो पिछला घटा दीजिए कितना? 10 रुपया। तो 10 तो ये ऑलरेडी आप दे चुके हैं गवर्नमेंट को। अब ये मान लीजिए कोई सामान खरीदे तुरंत थोड़ी बेच जाता है, 2-3 महीने बाद बिकता है। तो यहां जैसे खरीदे 10 रुपया दे दिए थे, अब 2 महीने बाद जब बेचे तो आपको कलेक्ट हुआ कितना रुपया? 15 रुपया। तो आप 10 वाला घटा लीजिए, बचा कितना? 5। ये भी 5 दे दीजिए, तो टोटल आपने कितना पेमेंट किया? 10 रुपया इनपुट के रूप में, 5 रुपया नेट जो अभी दे रहे हैं 15 रुपया। तो आप अपना प्रॉफिट सोचिए, आप 165 में बेचे जबकि आपकी खरीद थी 110, तो 165 में से 110 कर दिए।